थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, ठीक है, तभी तो नंबर नहीं आ रहे। और मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं जिनके नंबर नहीं आ रहे। पूछो अपने आप से कि क्या कारण रहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लिखो, कॉपी पे लिख लो, पेज पे लिख लो, ऐसे मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाएगा या मेरे नंबर क्यों नहीं आए। सबसे पहले तुम्हें लिखना होगा मेरे नंबर क्यों नहीं आए, और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता सिवाय तुम्हारे। रिजल्ट तभी चेंज होगा जब आप प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो पहले जो प्रोसेस चल रही थी उससे रिजल्ट सही नहीं आया, तो अब उस प्रोसेस को बदल दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो जो पिछले साल के पीवाईक्यू हैं 5 ईयर के पीवाईक्यू, ठीक है, वहां से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, देखो थोड़ी मेहनत लगेगी है क्योंकि चीजें तुम्हें सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी। अब ये मान लो तुमको t = 0 फिर से सेट करना है, रीस्टार्ट फिर से करना है, यहीं से तुम्हें रीस्टार्ट करना है। अब आपको क्या करना है, तीनों पोर्शन उठाने हैं, ठीक है, तीनों पोर्शन उठाने हैं आपको, पीसीओसी आईओसी, ठीक है। मास्टर केमिस्ट्री के हैं इसलिए हम केमिस्ट्री का बता देते हैं आपको, ठीक है। पहला टारगेट क्या है आपका, नंबर 1 एनालिसिस ऑफ पेपर, ठीक है। आप तो कोई एक शिफ्ट का पेपर देके आए हो और अच्छा नहीं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जिनका अच्छा नहीं गया, जिनका अच्छा गया बहुत बढ़िया। तो एनालिसिस ऑफ पेपर आपको करना है, पीसी में भी करना है, ठीक है, ओसी में भी करना है और आईओसी में भी। क्या एनालिसिस करना है कि किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। और आप ये पाएंगे कि आप जहां भी पढ़ते थे टीचर्स के क्लास नोट से मिलेंगे, ठीक है। ये आपको कहां से मिलेगा, क्लास नोट से मिलेगा आपको, जो भी आपके टीचर रहे हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी से मिलेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा जरा। अब आपको करना क्या है इसके बाद, अब आपको करना क्या है इसके बाद, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर से पूछा गया, ठीक है, सारी शिफ्ट के पेपर उठा के देखो, कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया, जैसे मान लो कभी बोहर मॉडल पूछ लिया आपसे, है ना, कभी क्वांटम नंबर पूछ लिया आपसे, ऐसे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, फिजिकल का मैंने पेपर देखा नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो बोहर मॉडल पूछ लिया, ठीक है, आपसे क्वांटम नंबर वगैरह पूछ लिया, तो इनको तो दोबारा से करना ही है, जो सवाल जिस टाइप के आ चुके हैं वो तो करनी है ना। मतलब जनवरी अटेम्प्ट के जो पीवाईक्यू हैं वो तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रेडी करनी है भाई, ठीक है। जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यू यहां भी और यहां भी, ये तो आपको करनी है। लेकिन साथ में आपको क्या करना है, जो चीज नहीं पूछी गई है वो कहां से पता लगाओगे, वो आप एनसीईआरटी से पता लग जाएगा आपको कि कौन सी चीज नहीं पूछी गई है, ठीक है। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, है ना, एनसीईआरटी से पता लग जाएगा। अब इतना तो तुम समझदार हो ही ना, पेपर देके आए, इतना तो पता जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा कौन सा नहीं पूछा। और एनसीईआरटी से पता कर लो, अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे समझ लूंगा, नहीं तो इससे बेहतर है क्लास नोट से पढ़ लो, टॉपिक पता कर लो कि कौन सा नहीं आया। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज आपसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पूछ ली गई, ठीक है, और कोई XYZ रिएक्शन नहीं पूछी है, तो XYZ रिएक्शन एनसीईआरटी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये वाली रिएक्शन नहीं पूछी गई। अमीन चैप्टर में लिमिटेड रिएक्शन एनसीईआरटी में, है ना, अमीन चैप्टर में इतनी रिएक्शन है, उससे ये पूछी गई, ये नहीं पूछी गई है, ठीक है, इतना आइडिया लगा लोगे। और जो नहीं पूछी गई है उसको जो भी आप पढ़ते थे जहां भी जिस टीचर के क्लास नोट से, आप उससे देख लो। अगर आप एनसीईआरटी से समझ पा रहे हो तो ठीक है, क्लास नोट से देख लो, ये ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि क्लास नोट्स में टीचर्स जो है वो क्वेश्चंस भी करा देते हैं ज्यादा, उससे रिलेटेड और भी 2-4-5 सवाल और मिल जाते हैं, तो वो चीज क्लास नोट से आप देख लो, सबसे बेटर ये है ना। समझ गए बात को। तो अगर आप क्लास नोट से देख लोगे तो वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बच्चा पूछ भी रहा है, साक्षी पूछ रही है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, क्लास नोट से कर लो, ठीक है। और जो पिछले साल के पीवाईक्यू हैं 5 ईयर के पीवाईक्यू, ठीक है, वहां से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, देखो थोड़ी मेहनत लगेगी है क्योंकि चीजें तुम्हें सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हारी आदत क्या होती है, हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, क्या करते हैं, फिर से क्लास नोट उठाएंगे, चैप्टर नंबर 1 IUPAC, आइए पढ़ते हैं। ऐसे करोगे तो आप जो आखिरी के सवाल हैं उस तक पहुंचते पहुंचते अप्रैल आ जाएगा, है ना। तो अब तुम्हें सारी चीजें एक साथ लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यू, और जो नहीं आई रिएक्शन वो एनसीईआरटी से देखेंगे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट नहीं है वो एनसीईआरटी से देखेंगे, और क्लास नोट सेम वही आपको ओसी में करना और सेम वही आपको आईओसी में करना है। तो पीसीओसी आईओसी में आप अगर ये चीज अपनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास नोट से आपकी हो जाएगी, ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिस भी क्लास नोट से देख लोगे आप थ्योरी। लेकिन क्या देखना है, ऐसा नहीं करना कि पहली लाइन से ही थ्योरी नोट्स पढ़ना चालू कर दिए, ठीक है, और ऐसा नहीं करना लेटे लेटे पढ़े जा रहे हैं, अरे यार जनवरी अटेम्प्ट देके तो आए हैं अब हम राजा हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। तुम्हारा अच्छा नहीं गया है पेपर, पहले ये बात मानो, पहले अपने आप को समझाओ कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है, और पहले खुद के ऊपर सवाल करो कि यार किस वजह से अच्छा नहीं गया है, आइडेंटिफाई करो भाई। कभी कभी जीवन में एनालिसिस करना जरूरी होता है, आप आइडेंटिफाई करें कि मेरा इस कारण से अच्छा नहीं गया, मेरा डिस्ट्रैक्शन की वजह से अच्छा नहीं गया, मेरा सिली मिस्टेक की वजह से अच्छा नहीं गया, या मेरा किसी XYZ कारण की वजह से अच्छा नहीं गया। तो सबसे पहले उस कारण को चेंज करो, क्योंकि अगर तुम वही चीजें फिर से करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो जो हाल तुम्हारा जनवरी में हुआ वही हाल अप्रैल में भी होगा। रिजल्ट तभी चेंज होगा जब आप प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो पहले जो प्रोसेस चल रही थी उससे रिजल्ट सही नहीं आया, तो अब उस प्रोसेस को बदल दो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद मत करें कि कुछ मतलब चमत्कार हो जाएगा अप्रैल अटेम्प्ट में तो हमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब आप ये मान लो तुमको t = 0 फिर से सेट करना है, रीस्टार्ट फिर से करना है, यहीं से तुम्हें रीस्टार्ट करना है। आप ये मान के चलो कि मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है,
ठीक है, तभी तो नंबर नहीं आ रहे हैं, और मैं उन्हीं से ही बात कर रहा हूं जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपने जो गलतियां करी हैं पीछे, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, कुछ भी कारण आपके हो सकते हैं, सबके अपने अपने कारण होते हैं, तो उन कारणों को चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, पीछे जाकर थोड़ा बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे अपने आप का, थोड़ा 2-3 घंटे शांति से अपने आप से बात करो, पूछो अपने आप से कि क्या कारण रहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लिखो, कॉपी पे लिख लो, पेज पे लिख लो, ऐसे मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाएगा, या मेरे नंबर क्यों नहीं आए। सबसे पहले तुम्हें लिखना होगा मेरे नंबर क्यों नहीं आए, और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता सिवाय तुम्हारे। ये लिखो क्वेश्चन मार्क, पूछो अपने आप से कि मेरे नंबर क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा कि मैं नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाई। ठीक है, तो ये वाला सवाल अपने आप से करें पहले, सबसे पहले, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे नंबर इस वजह से नहीं आए, तो उस वजह को खत्म करो पहले। पहले तुम उस वजह को खत्म करो, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट चेंज होगा। पढ़ तो लोगे बाद में, पहले ये चीज अलग करो। अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, तो उसको बंद कर दो और स्टार्ट कर दो t=0 से। ठीक है, क्लियर है बात। तो पहले वो वजह खत्म करेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ाई चालू करेंगे। क्या करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे, ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तो करने ही है, जो नहीं पूछे गए वो आप क्लास के नोट से देखेंगे, और वहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाते हैं टीचर्स जोरदार, आप वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, तो अब हम आपसे मुलाकात करेंगे निकट भविष्य में। ठीक है, सभी लोगों को अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन लोगों का बहुत अच्छा गया आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, है ना, और जे एडवांस की तैयारी चालू करते हैं आप अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।